लोगों की अभी भी गाली याद आती है, उनकी सुन-सुन के ऐसे-ऐसे परिस्थिति से हम लोग झेले हैं कि अब क्या कहें, पब्लिक को भी समझ नहीं आता, उनको यकीन नहीं होगा लेकिन हम पे बीता है, हम ही जानते हैं। राधा ई तुहार ई मड़ई तुहार है। जी हाँ भैया, ये मेरा ही मड़ई है जिसमें मैं 15 साल से गुज़ारा कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। आपके कपड़े भी पूरा फटे पुराने हैं। हाँ, क्या कर सकती हैं, ये जो है उसी को पहन के कम से कम तन ढकने के लिए तो कुछ है। 1000 ईंट पाती हैं तो कितना पैसा मिलता है? ये मतलब कोई करीबन 200-300 मिल जाते हैं। खाना पीना कैसे होता है? खाना-पीना में ये नॉन रोटी मिल जाता है, उतना ही ज़्यादा रहता है, सब्ज़ी रोटी के लिए तो तरस जाना पड़ता है। महीने में कितना दिन ऐसा होता है जिस दिन सब्जी रोटी नहीं मिल पाती है? 15 दिन लमसम अच्छे से खाना खाते, नहीं तो 15 दिन भूखे पेट ही नॉन रोटी भूखे पेट चलता है। छोटा भाई क्या करता है? वो अभी पढ़ाई कर रहा है छोटा भाई, लेकिन 8 महीने से उसकी फीस नहीं जमा हुई है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। स्कूल वाले बोले हैं जब फीस जमा करोगे तभी पढ़ने आ सकते हो। पापा को ये रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और भी शरीर में मतलब इतने पैसे नहीं कि पता कर सके कि क्या हुआ क्या नहीं, और बाकी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम। पापा गए सूद पे पैसे लिए थे 10,000, उसी से मेरा फ़ोन लिए और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की। 10,000 सूद पे पैसा लिया कि तब आपका मोबाइल आता है? हाँ, और अभी तक वो 10,000 जो पैसे लिए गए थे वो चुकाए नहीं गए हैं, अभी तक 60,000 रुपए बन चुके हैं। आस-पास के लोग सबको ही गाली देते थे, मेरे नाते रिश्तेदार लोग सबको ही गाली देना स्टार्ट कर दी कि ये नौटंकी नाच कर रही है, ऑर्केस्ट्रा वाली है। मतलब रास्ते चलते जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पे सब कोई देख के गाली देते थे, मुँह छिपाते थे कि कहीं हम लोग से ना ये बोल दे। यही कहते हैं कि अगर पैसे चुका सको तो चुका दो, नहीं तो फिर घर से निकाल देंगे किसी दिन आके, गाली गलौज करते रहते हैं। मम्मी क्या कहती हैं? आपसे कैसे दुःख दूर होगा? मम्मी पापा को सबको मुझे से उम्मीद लगा हुआ है, बाकी मेरा उम्मीद तो फैमिली से लगा है, यूट्यूब फैमिली से, इंस्टा फैमिली से, दर्शकों से लगा है मेरा उम्मीद कि जो मेरे मम्मी पापा को मुझसे उम्मीद है वो आप लोग से पूरा हो सकेगा। राधा कितना मेहनत करती हैं आप सोशल मीडिया पे? अब आप ही सोच सकते हैं कि मैं मतलब जी जान से यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ, फिर घर का भी काम जो रहता है वो भी करती हूँ, फिर लेबर मजदूरी जो भी रहता है मजदूरी करने के लिए वो भी जाती हूँ। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं उस राधा के पास जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं। फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, मांग के पहनती हैं और ईंट भट्ठों पे काम करती हैं। ये गरीब घर की लड़की जो खाने के लिए भी नहीं रहता है, कभी कभी नमक रोटी भी होता है और कभी कभी वो भी नहीं होता, वही राधा हमारे पास हैं। राधा, सबसे पहले स्वागत है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं जो भैया के चैनल पे अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी मेरे दुख को सुनना चाहते हैं, उनको दिल से धन्यवाद है। राधा ई तुहार ई मड़ई तुहार है। जी हाँ भैया, ये मेरा ही मड़ई है जिसमें मैं 15 साल से गुजारा कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। कितना तुम्हारी उम्र है? अभी मेरी 16-17 साल उम्र है। 16-17 साल है। कब से आप घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से क्या करती हैं? 3 साल से पहले तो यही काम करती थी भट्ठे पे जाके मम्मी के साथ। अभी भी करती हूँ, थोड़ा वीडियो में भी वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, नहीं तो काम ही करती हूँ। और कौन सा काम करती हैं घर परिवार चलाने के लिए? नहीं, और ऐसा कोई पढ़ी लिखी तो उतना हूँ नहीं कि बाहर कोई ऐसा काम मिल जाए, बस ये गाँव वगैरह में आस-पास जो भी मज़दूरी करने के लिए मिल जाता है वो सब कर लेते हैं। मतलब खेती-बाड़ी का भी या घर और बन रहा है वहाँ भी काम करने का सब करती हैं आप? हाँ, वो सब भी कर लेते हैं। आपके साथ कौन-कौन करता है? मेरी मम्मी करती हैं। पापा? पापा का उस हालत में नहीं है, अभी उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है इसलिए वो घर पे ही रहते हैं। पापा क्या हुआ है? पापा को ये रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और भी शरीर में मतलब इतने पैसे नहीं कि पता कर सके कि क्या हुआ क्या नहीं, और बाकी सारी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं कि वो काम कोई भारी चीज़ नहीं उठा पाते हैं, बस ऐसे ही सोए रहते हैं। शरीर में प्रॉब्लम है लेकिन चेक कराने के लिए पैसा नहीं है। नहीं। तो इतना गरीबी में आप कैसे पूरा जीवन यापन कर रही हैं? क्या कर रहे हैं, अब जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। ये आपके कपड़े भी पूरा फटे पुराने हैं। हाँ, क्या कर सकती हैं, ये जो है उसी को पहन के कम से कम तन ढकने के लिए तो कुछ है। कब से आप वीडियो बनाना चालू करती हैं? 2 साल पहले मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। कैसे आप आती हैं वीडियो बनाने के लिए? वीडियो बनाने के लिए तो मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह भी बनाऊँगी कभी। लेकिन मेरे हालात में देखिए मतलब ये राधा राज वगैरह मेरे आस-पास आके वीडियो बनाती थी। जहाँ मैं काम करने जाती थी भट्ठे पे तो वहीं पर आके उनका शूट वगैरह होता था। तो मैं मतलब ऐसे सबसे सुनी कि वीडियो बनाने से पैसे वगैरह मिलते हैं। तो मैं घर पे आके बोली कि मैं भी ये काम करूँगी, मुझे भी पैसे की ज़रूरत रहती ही है। तो मम्मी-पापा को थोड़ा लगा कि हाँ, हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो पापा गए सूद पे पैसे लिए थे 10,000, उसी से मेरा फ़ोन लिए और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की।
10,000 सूद पे पैसा लिया गया तब आपका मोबाइल आता है। हाँ, और अभी तक वो 10,000 जो पैसे लिए गए थे वो चुकाए नहीं गए हैं, अभी तक 60,000 रुपए बन चुके हैं। 10,000 से 60,000 हो गए। हाँ, कितने साल पहले लिया गया था? 2 साल पहले। 2 साल। वही मतलब 2 साल हो गए होंगे, लमसम वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ तभी वो फ़ोन लिया है। 2 साल में 10,000 का 60,000 होता है। हाँ, तो कोई आदमी से लिया गया था या कोई कंपनी से? नहीं आदमी से लिया गया था। जी। तो अभी वो क्या कहते हैं? अभी यही कहते हैं कि अगर पैसे चुका सको तो चुका दो, नहीं तो फिर घर से निकाल देंगे किसी दिन, आके गाली-गलौज करते रहते हैं। जी, गाली-वाली भी देते हैं? गाली-गलौज भी करते हैं। पापा को तो ढूँढते रहते हैं, पापा उनसे छिपते रहते हैं कि कहीं मिले ना, कुछ गलत ना बोले। और जब आप वीडियो बनाना चालू करती हैं तो उसके बाद घर परिवार के लोगों के अलावा अन्य लोग क्या कहते हैं? आस-पास के लोग सबको ही गाली देते थे, मेरे नाते रिश्तेदार लोग सबको ही गाली देना स्टार्ट कर दिए कि ये नौटंकी नाच कर रही है, ऑर्केस्ट्रा वाली है। मतलब रास्ते चलते जिस रास्ते जाते थे उस रास्ते पे सब कोई देख के गाली देते थे, मुँह छिपाते थे कि कहीं हम लोग से ना ये बोल दे। इतना तक करते थे। मेरे आस-पास के लोग, गाँव के कुछ लोग रहते थे ऐसा करते थे, बाकी मेरे नाते रिश्तेदार में तो सबको ही करते थे। नाते रिश्तेदार क्या कहते थे? नाते रिश्तेदार कहते थे कि मतलब ये हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगी, हमारे बच्चों का ब्याह-शादी नहीं होगा, ये बहुत ही गलत काम कर रही है। ऑर्केस्ट्रा वाली नाच, वही जितना अनसन गाली होता है सब कुछ देते रहते थे। अच्छा, जब इतना आप सुनती हैं तो आप क्या सोचती थी? मैं बहुत ही रोती थी घर पे जब ये सब सुन के थी, तो मम्मी-पापा के सामने नहीं रो पाती थी, वो लोग चुप कराते थे, समझाते थे, लेकिन रात को जब मैं सोने जाती थी तो मुझे नींद नहीं आता था। पूरे रात जग-जग के ऐसे रोती रहती थी कि कल काश मेरा भी दिन आ जाए, कल मैं कामयाब हो जाऊँ। कामयाब हो जाओ। एक-एक लोगों की गाली आप याद करती थी? एक-एक लोगों की अभी भी गाली याद आती है, उनकी सुन-सुन के ऐसे-ऐसे परिस्थिति से हम लोग झेले हैं कि अब क्या कहें, पब्लिक को भी समझ नहीं आता, उनको यकीन नहीं होगा लेकिन हम पे बीता है, हम ही जानते हैं। खाना-पीना कैसे होता है? खाना-पीना में ये नॉन रोटी मिल जाता है उतना ही ज़्यादा रहता है, सब्ज़ी-रोटी के लिए तो तरस जाना पड़ता है। सब्जी-रोटी नहीं मुयस्सर हो पाता है? नहीं, जब काम मिलता है तो घर में पैसे आते हैं तभी अनाज ला पाते हैं, तभी कुछ खरीद के ला पाते हैं। महीने में कितना दिन ऐसा होता है जिस दिन सब्जी-रोटी नहीं मिल पाती है? 15 दिन लमसम अच्छे से खाना खाते हैं, नहीं तो 15 दिन भूखे पेट ही नॉन रोटी भूखे पेट चलता है। कोई हेल्प भी नहीं करता? कोई नहीं हेल्प करता है हमारा। सब गाली देते हैं कि ये सब नौटंकी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं नौटंकी अपना कर रही है, ऑर्केस्ट्रा कर रही है। हाँ, और साथ में मम्मी-पापा को भी गाली देते हैं कि इसके साथ-साथ ये लोग भी पागल हो गए हैं। आप क्या सोच के वीडियो बनाती हैं? मैं ये सोच के वीडियो बनाती हूँ जो आज मेरे घर की परिस्थिति है, जो हालात हैं, वो ख़त्म हो जाए और मैं इस काबिल बन जाऊँ कि अपने मम्मी-पापा का जो भी सपना है, जो उम्मीदें हैं, उसे पूरा कर सकूँ। एक अच्छा-सा ये जो घर है, इसको अच्छे से कर सकूँ। खाने के लिए घर में अनाज नहीं रहता है, उस अनाज को ला सकूँ। अनाज को ला सकूँ। हाँ। अच्छा, ये जो आप कपड़े पहनी हैं, कई ठो बहुत अच्छा-अच्छा भी कपड़ा पहनती हैं। हाँ, वो मैं पास-पड़ोस जो व्यवहारिक रहते हैं उनसे माँग के वीडियो बनाने के लिए सब कपड़े पहन लेती हूँ। बाकी कई सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी रहते हैं, तो उनसे भी कपड़े माँग के पहन लेती हूँ, फिर उनका वापस कर देती हूँ। मतलब वीडियो बनाने के लिए दूसरे का माँगना पड़ता है हाँ, कपड़ा? दूसरे से सोचना पड़ता है कि किससे आज माँगूँ, किससे वीडियो बनाने के लिए कपड़े माँगूँ, इतना तक सोचना पड़ता है। लेकिन एक बार जो देता होगा फिर दोबारा नहीं देता होगा? नहीं, दोबारा नहीं देता है, कभी-कभी दे भी देते हैं, लेकिन देने से पहले बोलते हैं जल्दी से वापस कर देना। जल्दी से वापस कर दिया, हाँ, तब बस देवें, हाँ, नहीं तो ना मिली। ना। और घर में कौन-कौन लोग हैं आपके? मेरी मम्मी है, पापा है, एक मुझसे छोटा भाई और मैं, 4 ही फैमिली मेरी, 4 ही लोग हैं। 4 ही लोग। बड़ी आप ही हैं, जी, उसके बाद छोटा भाई। जी। छोटा भाई क्या करता है? वो अभी पढ़ाई कर रहा है छोटा भाई, लेकिन 8 महीने से उसकी फीस नहीं जमा हुई है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। स्कूल वाले बोले हैं जब फीस जमा करोगे तभी पढ़ने आ सकते हो। मतलब भाई का भी एक तरीके से पढ़ाई छूट गई है। हाँ, उसका भी पढ़ाई छूट गया है। आप कितना पढ़ी हैं? 8वीं तक वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ी? उतना परिस्थिति नहीं था, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे कि मुझे आगे भी पढ़ा सकें। तो जिस प्रकार मज़दूरी कर रही थी, उस प्रकार पहले भी मज़दूरी करती थी? हाँ, पहले जब स्कूल जाती थी मैं, तो उस टाइम में भी मम्मी का हेल्प करने के लिए जब स्कूल से पढ़ के आती थी, तो मैं घर पे यहाँ तक खाना नहीं खाती थी। सीधा ड्रेस में ही मम्मी के पास जाती थी मम्मी का काम कराने के लिए कि मेरी मम्मी क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, इतना मुझे चिंता लगा रहता था। पढ़ने के टाइम में भी मुझे पढ़ाई नहीं अपना दिखता था, ये सोचती थी मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मेरी मम्मी कैसी होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, ये सब लगा रहता था। राधा इतनी कम उम्र है, इतनी बड़ी सोच कहाँ से आ जाती है? बोलते हैं ना कि जिसका करने का नहीं
वो रहता है, उसका सोचने का रहता है, तो हम लोग बस सोच सकते हैं और हमारे पास इतना औकात नहीं कि हम लोग कुछ कर पाएँ। घर में साइकिल वाइकिल है? हाँ, एक साइकिल है जिससे भाई पढ़ने के लिए जाता है। भाई पढ़ने जाता है। हुँ। आप कैसे जाती हैं? नहीं, मैं कैसे मतलब इधर ही आस-पास में पैदल ही चली जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। तो मम्मी भी साथ में काम करती हैं? हाँ, मम्मी भी करती हैं। मम्मी क्या कहती हैं? आपसे कैसे दुःख दूर होगा? मम्मी-पापा को सबको मुझी से उम्मीद लगा हुआ है, बाकी मेरा उम्मीद तो फैमिली से लगा है, यूट्यूब फैमिली से, इंस्टा फैमिली से, दर्शकों से लगा है मेरा उम्मीद कि जो मेरे मम्मी-पापा को मुझसे उम्मीद है, वो आप लोग से पूरा हो सकेगा। राधा, कब से आप वीडियो, कितना दिन हो गया आपको वीडियो बनाते हुए? 2 साल हो गए मुझे वीडियो 2 बनाते। साल में आप कितना पैसा कमाई? 1 रुपया भी नहीं मेरा आया है। 1 भी रुपए नहीं आया? जी, नहीं। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि 5-6 लाख फॉलोवर हो गए इंस्टा पे, खूब पैसा कमाती होंगी। हाँ, सब कोई बोलता है, गाँव वाले भी बोलते हैं कि अरे तोरे इतना रुपया होखेल बा तोहन पछन ऐसे कैसे दुःख में झेलता त तोहन पर सब नौटंकी करत ह, इतना रुपया आवत होई तोहन पछन के। लेकिन इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं आते हैं। कहीं से प्रमोशन भी नहीं मिला? नहीं, प्रमोशन के लिए भी नहीं उतना वो रहता है, प्रमोशन के लिए यही 500 1000 में उतना क्या हो सकता है? वो भी हफ्ते 2 हफ्ते में कराते हैं सब। हुँ। तो इतना जब आप दुःख झेल रही हैं, आपकी मम्मी भी झेल रही हैं, तो उसका कैसे उबार होगा? अब मैं ये सोशल मीडिया से उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मैं अपना मेहनत कर रही हूँ, उससे जारी रखूँगी, बस अब आप लोग के ऊपर है, मुझे सपोर्ट कीजिए। जब सोशल मीडिया पर आप देखती होंगी बहुत सी गरीब घर की लड़कियां या लड़के ऐसे वीडियो बनाते हैं, वायरल हो जाते, उनकी ज़िंदगी बदल जाती, तब आप क्या सोचती हैं? तो मैं भी मुझे और हौसला मिलता है कि मैं भी लगी रहूँगी, मुझे भी एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगा, क्योंकि सबका पारी आता है तो मेरा भी एक दिन पारी आएगा ज़रूर। राधा को उम्मीद है कि उसका भी किस्मत बदलेगा। हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है सोशल मीडिया से कि मेरा भी किस्मत कभी आप लोग बदलेंगे। राधा, कितना मेहनत करती हैं आप सोशल मीडिया पे? अब आप ही सोच सकते हैं कि मैं मतलब जी-जान से यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ, फिर घर का भी काम जो रहता है वो भी करती हूँ, फिर लेबर मज़दूरी जो भी रहता है, मज़दूरी करने के लिए वो भी जाती हूँ। राधा कौन-कौन सा काम कर लेती हैं? मैं ऐसे तो घर के सारे काम कर लेती हूँ और बाकी का जो भी रहता है ऐसे भट्ठे पे ईंट बाँधना, फिर वहाँ का बाकी काम करना, ऐसे बहुत सारे काम कर लेती हूँ मैं। ईंट भी आप पाथ लेती हैं? हाँ। माटी भी आप वो जो बनाया हाँ, जाता है सब सब? वो सब कर लेते हैं। बहुत मेहनत का काम है। क्या कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तभी ना घर में खर्चा चल सकेगा। अच्छा, 1000 ईंट पाथती हैं तो कितना पैसा मिलता है? ये मतलब कोई करीब 200-300 मिल जाते हैं। 1000 ईंट पाथने पे सिर्फ 200-300 रुपए मिलता हाँ, है? ज़्यादा नहीं रहता है। तो उतने में तो आप अकेले कर नहीं पाएँगी, मम्मी भी करती मम्मी भी होंगी। साथ में रहती हैं। तो एक दिन में 100-150 रुपए एक लोग पड़ेगा? हाँ, मेहनत तो बहुत अधिक है। हाँ। तो उस समय जब इतना मेहनत करती हैं, पैसा कम पाती हैं, तब क्या सोचती हैं? क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम इतने में तो घर का खर्चा चल जाएगा, जो भी नमक तेल आ जाएगा घर का। हुँ। लेकिन फिर भी अपने एक-दूसरे से कह नहीं पाते हैं, सामने रो नहीं पाते हैं, लेकिन मन-मन में बहुत ज़्यादा रोते हैं। मन में रोती हैं। मन में रोते हैं। मम्मी भी रोती होंगी। मम्मी भी रोती हैं। पापा क्या कहते हैं? पापा ये कहते हैं कि अगर मैं आज लायक रहता, ठीक रहता तो इतना दुःख नहीं झेलना पड़ता मेरे बच्चों को। मेरे पापा आधा करके तो इसी बात से सोच-सोच के बीमार पड़ गए हैं। हुँ। पहले पापा क्या करते थे? वो भी लेबर मज़दूरी करते थे क्योंकि पापा पढ़े लिख के नहीं है तो मतलब लेबर मज़दूरी का गारा-माटी करते थे। गारा-माटी करते हुँ। थे। आप भी गारा-माटी कर लेती हैं? नहीं, मुझे उतना नहीं आता लेकिन वो मतलब फिर भी जो भी मेरे बस का रहता है मैं कर लेती हूँ। सबके खेतों में काम भी करती हैं? हाँ, तो इतना करती हैं, अगल-बगल के लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं? कोई नहीं सपोर्ट करता है। हुँ। हुँ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा करके उनको मेरे वीडियो बनाने से दिक्कत रहता है। अगर वो आप वीडियो बनाना छोड़ देंगी तो वो लोग सपोर्ट करने के लिए फिर कहते भी हैं? फिर भी आजकल सब अपना देख रहा है, अपना फैमिली चला रहा है, दूसरों के बारे में कोई भला क्यों ऐसा सोचेगा? हुँ। राधा, किस पे आपका वीडियो आता है? मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे भी आता है, फेसबुक पे आता है। चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल है राधा ऑफिशियल 053, फेसबुक आईडी है राधा रानी शॉर्ट, इंस्टा? इंस्टाग्राम है राधा ऑफिशियल 053 वही है। दर्शकों से क्या कहेंगी आखिरी में? मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए मुझे थोड़ा मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरा वीडियो वायरल हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन मेरे चैनल से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे चैनल पे भी आप लोग थोड़ा मेरा मदद कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के एक लाइक, कमेंट, शेयर से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मिल के मेरी ज़िंदगी बदलिए। तो देखिए, ये राधा है और राधा की कितनी दर्द भरी कहानी है, पूरा वीडियो आप देखे हैं और आपको पता चला होगा कि जिस उम्र में जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के अपना भविष्य बनाना चाहिए, उस उम्र में घर परिवार की ज़िम्मेदारी सँभाल रही हैं और
जिस घर का मुखिया बीमार हो जाता है, उस घर पे क्या परिस्थिति आती है, वो उसका जीता जागता उदाहरण राधा है। राधा कह रही हैं कि मेरे पापा यही सोचते हैं कि आज मैं ठीक रहता तो शायद मेरे बच्चों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आप लोग इस बच्ची का दुख दूर कर सकते हैं सिर्फ इनके चैनल पे राधा ऑफिशियल 053 पे जाकर के जितनी वीडियो इनकी पड़ती है सबको देखिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आपको कुछ नहीं लगेगा, आपका सिर्फ थोड़ा-सा डाटा लगेगा। थोड़ा-सा डाटा अगर आप खर्च कर देंगे तो एक बेटी का जो है भविष्य बन जाएगा, एक परिवार के जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। तो ऐसे में आप लोग इनके वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि राधा का भी दुःख दूर हो जाए। संतोष चौहान, सच फास्ट लाइव।